मनी फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के बहुत ही अच्छा और लाजवाब पॉइंट के बारे में बात करना चाहेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना? तो चलते हम लोग पढ़ाई की तरफ। इंट्रोडक्शन देना बंद, पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, साइंस में चलेंगे। वैसी स्थिति में साइंस में एक पॉइंट उठता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह जानना है। तो हाइड्रोकार्बन देखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझे क्या? हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो लिखेंगे हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हमने क्या लिखा? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं यह जानेगा। तो लिखिएगा पैराग्राफ में, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के। पहला नंबर आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा नंबर आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट क्या था बोले तो? संतृप्त। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जानना यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त में क्या होता है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड एवं सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग द्विबंध बोलते हैं, त्रिबंध बोलते हैं, द्विबंध एवं त्रिबंध के द्वारा संयोजन होता है या जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब क्या देख रहा है? एकल बॉन्ड। क्या होता है? एकल बॉन्ड रहता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बोलो तो? डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है बोलो तो? संयुक्त किया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे क्या बोले हमने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वैसा हाइड्रोकार्बन, तो वह लिखेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड, जिसको एकल बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंध, एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने क्या देखा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जानते क्या आता है? जानते हैं? एल्केन। एल्केन हो गया। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। CnH2n प्लस का 2 होता है। और एल्केन के जितने भी परमाणु, मतलब कह सकते हैं एल्केन के जितनी भी संरचनाएं हैं, एल्केन का जितना भी सूत्र है, मतलब कार्बन की परमाणुता के आधार पर उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए, इसमें लिख लीजिए जैसे में एल्केन, क्योंकि इसमें एल्केन है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। एल्केन क्या है इसमें बोले क्यों? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। एल्केन है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इसको हम बोलते हैं CnH2n प्लस का 2,
CnH2 प्लस का 2, इससे सिंगल और बॉन्ड क्या है, जुड़ा हुआ। कार्बन परमाणु है ना, वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है बोले तो जुड़ा होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है दूगो, कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है बोले तो एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है, तो हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या लिखेंगे बोले तो वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, क्या, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड जिसको हम लोग द्विअबंध बोलते हैं, द्विअबंध, अबंध एवं त्रिअबंध के द्वारा जुड़ा होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां तक हमने देख लिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हमने देख लिया तो पहले यह देखना जरूरी है कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं। तो दूसरा नंबर में पहले में क्या था, एल्कीन, क्या था बोले तो एल्कीन। उसका क्या था बोले तो एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के जितने भी सूत्र यही आते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यह देखना है। तो सबसे पहले हमको देखना यह है जो ध्रुव के आधार पर हमको बांटा गया है, एक नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन, और दूसरा नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको देखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको सिंगल बॉन्ड किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के जो अंतर्गत होता है वह कौन आते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत, सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत क्या आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल बॉन्ड है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र होता है एल्केन के द्वारा, बोलिए तो किसके द्वारा, एल्केन। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस H2, यह सूत्र है। अब एल्केन का जब यह सूत्र है तो आपको यह एक बात जानना होगा से कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10 जिसे हम लोग नंबर सीरियल बोलते हैं उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले यहां जानना पड़ेगा आपको एक नंबर पॉइंट में जानिए, कितना पॉइंट में, एक नंबर पॉइंट में। एक नंबर पॉइंट दिख रहा है, चलिए आप देखिएगा एक नंबर पॉइंट में हल्का सा हटा के लिखते हैं, एक नंबर पॉइंट में, एक नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट। ए को बोलते हैं, पहले नंबर को क्या बोलते हैं, नेथ, क्या बोलते हैं, नेथ, ईथ, प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं क्या, हेक्स, 7 को क्या बोलते हैं, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, नैन या नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन को नॉन बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं, डेक, क्या बोलते हैं, डेक। अच्छा वो बात बताइएगा, हमने जो यहाँ लिखा है 10 तक कार्बन संख्या नंबर, अगर मेथ में एल्केन समूह को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा। तो एल्केन समूह में जो अगर मेथ की जगह इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेन, मेथ की जगह इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन, ईथ की जगह इन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इथेन, प्रोप की जगह इन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रोपेन, ब्यूट की जगह इन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ब्यूटेन। मतलब यह जो एल्केन समूह का नाम है वह उसके माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो एल्केन समूह का नाम एवं उसका क्या सूत्र होगा, तो यह देखिएगा, एल्केन समूह, एल्केन समूह एक तरफ लिखेंगे क्या बोले तो सूत्र, एक तरफ एल्केन समूह एक तरफ सूत्र, सूत्र किस फॉर्मूला बताना है, CnH2n और प्लस ऊपर बैठाना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कार्बन के परमाणु एक डालेंगे तो एक को बोलते हैं क्या, मेथ, एक को क्या बोलते हैं, मेथ। तो कार्बन के अच्छा इन जो दिया हुआ नंबर ऑफ नंबर दिया हुआ ना, अच्छा नंबर दिया हुआ, नंबर ऑफ संख्या दिया हुआ, नंबर ऑफ संख्या की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। एक को बोलते हैं मेथ, 2 को ईथ, 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के हेप्ट, 8 के ऑक्ट और 9 के 9 10 के डेक। तो यही रखना है सबसे पहले। तो एल्केन का जो सूत्र है वह CnH2n क्या आएगा, C, अच्छा C n की जगह 1 रखेंगे और H है तो 2n है, क्या बोलो तो 2n मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे प्लस में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा, तो C1H, 2 दूना 4 है, 2 6 आया जाएगा। तो 2 में अगर 1 से गुना करेंगे, 2 में कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना 2 कम 2 प्लस कितना आएगा 2, तो 2 दूना 4 आएगा। तो C मतलब CH4 क्या आएगा, CH4 क्या होगा, तो CH4 आएगा। अब CH4 एक को क्या बोलते हैं, मेथेन,
मेथ है, एक क्या है मेथ, इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्या बोलो तो मेथेन। सिंगल बॉन्ड के साथ इसका नाम क्या बोलो तो मेथेन। अगर C2 की बात करते हैं, C3 की बात करते हैं, C4 की बात करते हैं, C5 की बात करते हैं, C6 की बात करते हैं, C7 की बात करते हैं, तो क्या बन के आएगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं C8 की बात करते हैं, C9 की और C10 की बात करते हैं। ये सबका बताएंगे नाम क्या होता है। अगर C1 की रखेंगे, C2 रखेंगे तो C2 क्या आएगा बोलो तो 2 दूना 4 है, 4 कितना आएगा 6 आएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन, क्या आएगा बोले तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, क्या आएगा नाम इथेन। C3 रखेंगे तो H कितना 3 गुना 6 2 कितना 8, मतलब CH8 मतलब C3H8, ठीक है ना। तो उसका दूसरा हो जाएगा क्या प्रोपेन, क्या बोले तो प्रोपेन, ठीक है। 3 नंबर का है तो 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन बेटा। C4 की जगह कितना रखेंगे तो C4 की जगह 4 रखेंगे, 4 गुना 8 2 10 कितना आएगा H10 आएगा, मतलब 4 मतलब C4H10, C4 क्या आएगा बोले तो H10 आएगा, C4 क्या आएगा बोले तो H10 आएगा। इसका नाम हो जाएगा जानते हैं क्या, मतलब ब्यूटेन, क्या नाम बोले तो ब्यूटेन। उसके बाद जानिए C5H12 क्या बोले तो ब्यूटेन का क्या बोले तो पेंटेन, क्या बोले तो पेंटेन, क्या बोले तो पेंटेन, पेंटेन आ गया। C6 रखेंगे C6H14 जाएगा, इसका नाम क्या बोले तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, क्या बोले तो हेक्सेन। उसके बाद C7 की जगह रखेंगे तो C7H16 आएगा, इसका नाम क्या आएगा बोले तो हेप्टेन, क्या बोले तो हेप्टेन, क्या बोले तो हेप्टेन आएगा। उसके बाद C8 और उसके बाद H इस पर रखेंगे तो कितना जाएगा 8 गुना 16 कितना बोले तो 18, तो हेप्टेन की जगह क्या बोले तो हेप्टेन की जगह ऑक्टेन, क्या बोले तो ऑक्टेन, क्या बोले तो ऑक्टेन। उसके बाद C9 की जगह रखेंगे C9 मतलब क्या जाएगा 12, तो ऑक्ट की जगह मतलब ऑक्टेन हो गया, और 9 की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, क्या बोले तो 9 उसके बाद 10 की जगह क्या रखेंगे C10 की जगह रखेंगे तो कितना H20 आएगा, इसका नाम हो जाएगा डेकेन, क्या बोले तो डेकेन। अब ये रहा आपका मतलब इसका सूत्र, जैसे कि बोलना है इस आधार पर बैठाना है तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन हेक्सेन हेक्टेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, मतलब एक में दुख देखना, एक में दुख 3 के 4 के 5 के 6 के हेक्स और 7 के 8 के 9 10 के डेक। तो ये रहा आपका मतलब एल्केन के द्वारा बना हुआ इसका सूत्र। चलिए ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अच्छा तरीका से स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। के बारे में जिक्र किया था, एल्केन के बारे में हो गया। उसके बाद एल्कीन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में एल्कीन के बारे में। अच्छा वो बात बताइए, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र नहीं याद है तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख लीजिए, पहला नंबर एल्केन का, एल्केन का, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद एल्काइन का। ये फॉर्मूला पूछा जाता है CnH12 प्लस का 2 CnH12 CnH12 माइनस का 2, ये आपका फॉर्मूला है। तो हमने एल्केन समूह के बारे में देख लिया है। अब उसके बाद जो देखना है वो है एल्कीन समूह के बारे में। और एल्कीन समूह में कौन सा बॉन्ड लगा होता है? एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड लगा होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। ओके, ये तो बताने का प्रयास कर रहे थे। और एल्केन में कौन सा बॉन्ड लगा होता है? तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगा होता है। चलिए, अगर एल्कीन की बात करेंगे तो एक नंबर C1 होता है, तो इसका बन जाएगा C1H2, इसी को बोलेंगे CH2। क्या बोलेंगे बोले तो CH2। अब CH2 बनेगा तो इसको बोलेंगे क्या? मेथिन। क्या बोलेंगे? एक मेथ बोलते हैं, तो मीथिन की मात्रा है तो हो जाएगा मेथिन। क्या जाएगा बोले तो मेथिन। अच्छा C2 की बात करते हैं, क्या C2 की बात करते हैं तो C2 रहेगा तो H4 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या जाएगा बोले तो एथीन। क्या जाएगा बोले तो एथीन रहेगा। उसके बाद C3 की बात करते हैं, C3 रहेगा तब क्या बनेगा तो C3H6 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या जाएगा बोले तो प्रोपीन। ओके, उसके बाद 4 की जगह C4 की जगह रखेंगे तो C4H8, इसका नाम क्या हो जाएगा बोले तो ब्यूटीन। क्या जाएगा बोले तो ब्यूटीन। क्या जाएगा बोले तो ब्यूटीन। उसके बाद 5 रखेंगे, क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, C5 रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बोले तो C5 और H3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या जाएगा बोले तो पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा बोले तो पेंटीन। अगर 6 की जगह रखेंगे C6 तो हो जाएगा C6H12, इसका नाम जानते क्या आएगा? इसका नाम आ जाएगा हेक्सीन। क्या बोले तो हेक्सीन। क्या बोले तो हेक्सीन आएगा। उसका 7 की जगह रखेंगे C7, तो C7 रखेंगे तो C7 और H14, तो इसका नाम आ जाएगा हेप्टीन। क्या आएगा बोले तो हेप्टीन। क्या नाम आएगा बोले तो हेप्टीन। क्या आएगा? हेप्टीन आएगा। उसके बाद 8 की जगह नाम रखेंगे, 8 C8 की जगह नाम रखेंगे तो क्या C8H16, इसका नाम जानते क्या आएगा? इसका नाम आ जाएगा ऑक्टीन। क्या नाम आएगा बोले तो ऑक्टीन। क्या नाम आएगा बोले तो ऑक्टीन। उसके बाद हम लोग 9 के बारे में बात करेंगे, C9 की जगह 9 रखेंगे तो C9 और H18 आएगा, और इसका नाम आ जाएगा नोनिन। क्या आएगा बोले तो नोनिन। क्या आएगा बोले तो नोनिन। और उसके बाद C10 की बात करते हैं तो 10 नंबर पर C10 की जगह रखेंगे तो क्या आएगा? तो C10 और H20, इसका नाम आ जाएगा डेकिन। क्या आएगा बोले तो डेकिन। मतलब ये रहा आपका मतलब एल्कीन समूह का सूत्र। एल्कीन समूह का सूत्र जिसको हम एथीन बोलते हैं, मेथिन बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, उसको पेंटीन बोलते हैं, उसको हेक्सीन बोलते हैं, हेप्टीन बोलते हैं, ऑक्टीन बोलते हैं, डेकिन। अच्छा मान लीजिए यहाँ लिख दिया भाई साहब, जैसे कि मान लो हमने लिखा है लेकिन माथा बांधना नहीं है, तो इसके लिए आप माथा बांध कर आप लोग क्या कीजिएगा? बनाना प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमको थोड़ा आदत हो चुका है, थोड़ा ऐसा कुछ इसमें इधर हो जाने की वजह से हमने यहाँ पे, तो आप लोग इसका जो एथीन समूह है इसका आप लोग जो एल्कीन समूह है उसका आप लोग इसके शॉट मार सकते हैं। तो मारिए इसके शॉट जल्दी से फटाफट। चलिए चलिए, तो हमने आज इसमें मतलब एल्कीन समूह के बारे में पढ़े,
ठीक है ना। तो अब उसके बाद एल्काइन समूह के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग C1 जो दिया हुआ उसको रहने देते हैं, सिर्फ यह मिटा देते क्योंकि सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा, यही बदलेगा। क्या बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ क्या बदलेगा, यही बदलेगा। अब जब यही बदलेगा तो उसके लिए सबसे पहले देखना यह है, हमने एल्केन का जिक्र कर दिया है, एल्केन का भी होगा, उसका क्या है एल्काइन। अब सब में आई लगाना होगा, क्या लगाना होगा आई, सब में क्या लगाना होगा आई लगाना होगा। अब आई लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डबल बॉन्ड में से 2 हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए रफ में C1 का मान रखा, क्या रखा C1, तो इसका फॉर्मूला C1H2 सॉरी हाँ 2n है और माइनस का 2 है। तो मान लीजिए 2 में से इसमें 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 घटाने क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो CH0 तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसका नहीं बनेगा, इसलिए इसका नहीं बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मान लो C1 रख लिए, तो C1H0 आएगा, H0 आएगा तो इसको नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 2 में 2 घट ही जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो इसको नहीं कुछ बनेंगे, बनेगा नहीं तो नहीं। इसको मिथाइन भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन की परमाणु संख्या रहती है नहीं है, अन्य तो आप लोग सीधे इसको CH बोल सकते हैं। अब CH का बात पूरा हुआ भी नहीं है तो छोड़िए, इसका नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, अगर एक की जगह हम लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 4 4 में से 2 जाएगा 2 बनेगा। अब 2 बनेगा तो क्या आएगा, बोले तो C2H2 आएगा, बोले तो क्या आएगा C2H2 आएगा। तो C2H2 आएगा तो क्या इसकी बनेगी, तो हाँ इसका नाम आएगा, बोले तो अगर हम लोग 2 रखेंगे तो C2H2 आएगा जिसका नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा बोले तो इथाइन, क्या नाम आएगा बोले तो इथाइन। उसके बाद तीसरा का नाम C3 रखेंगे तो 3 गुना 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, मतलब देख रहा है ये 4 को देती हुआ है। इथाइन का क्या आएगा बोले तो प्रोपाइन, क्या आएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। अच्छा इन्हीं की जगह कोई बात नहीं, सीधे लिख सकते हैं प्रोपाइन। उसके बाद C4 की जगह रखेंगे C4H8 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, नहीं। अब देखना ये है, ये जो है तो 4 गुना 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि दुगुना करके इसके दुगुना करके 2 माइनस कर देना, 4 का दुगुना 8, 8 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 6, तो इसका क्या बनेगा बोले तो इसका बनेगा सॉरी हाँ इसका बनेगा क्या ब्यूटाइन, क्या बनेगा बोले तो ब्यूटाइन, क्या बनेगा बोले तो ब्यूटाइन। C5 की जगह रखेंगे तो C5 और H10 में से 2 कितना जाएगा 8, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन, क्या जाएगा पेंटाइन। उसके बाद C6 रखेंगे, क्या बोले C6 और H 6 में कितना होता है 12, 12 में से 2 जाएगा कितना बनेगा 10, इसका C6H10 की जगह क्या बनेगा बोले तो हेक्साइन, क्या बनेगा बोले तो हेक्साइन, क्या बनेगा हेक्साइन। उसका C7 की जगह रखेंगे तो H कितना आएगा 12, हेक्साइन की जगह क्या था बोले तो हेप्टाइन, क्या था बोले तो हेप्टाइन, क्या आएगा हेप्टाइन, ये लिखिए हेप्टाइन, ठीक है ना। उसके बाद अगर C8 की जगह रखते हैं H12 है, क्या बोले तो 12 है, H क्या बोले तो 12 है, तो मतलब इसके जगह 8 के दुगना कितना 16, 16 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 14, 14 को बोलते हैं 14, मतलब C8H14, इसका नाम आएगा क्या बोले तो क्या आएगा ऑक्टाइन, क्या बोले तो ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, क्या बोले तो ऑक्टाइन, क्या बोले तो ऑक्टाइन आएगा। और C9H 9 में कितना 18, 18 में से 2 जाएगा 16, इसका नाम आएगा नॉनाइन, क्या बोले तो नॉनाइन। उसके बाद 10 नंबर C10, उसके बाद C10 के जगह क्या बोले तो H18, तो नॉनाइन के क्या बोले तो डेकाइन, क्या बोले तो डेकाइन, क्या बोले तो डेकाइन आएगा। अब ये रहा आपका इसका क्या एल्काइन का सूत्र, एल्काइन के लिए सूत्र, और यह ट्रिपल बॉन्ड पर आधारित था। और इसके माध्यम से जितना भी संरचना सूत्र निकालने वाला है आप लोग घर पे अच्छा तरीका से बैठकर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका संरचना सूत्र और इसका संरचना सूत्र जब निकाल लीजिएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर जो आपका गड़बड़ होगा तो आप उसको रखिएगा और उस गड़बड़ को हम लोग क्या करेंगे अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। और मैं क्यों लाइक का भीख मांगू आपसे, मैं क्यों मांगू भीख लाइक का और शेयर का सब्सक्राइब का, क्यों मांगू? गंदी वीडियो देखते हो आप, उसको कितना लाइक करते हो? ये पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशन से रिलेटेड, तुम्हारे बच्चे के लिए वीडियो है, आपके लिए वीडियो है, कि आप अपने मन से लाइक नहीं मार सकते हैं, अपने मन से लाइक नहीं मार सकते हैं, सब बताना ही पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।